तुम पर फोकस ना करने लग जाए। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ वह छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी होगा तब देगा। सब्र करना सीखिए, तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है। सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। अभिषेक एक मूर्तिकार था। वह बहुत जल्दी में रहता था और चाहता था कि उसकी मूर्तियां जल्दी से बन जाएं। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कछुआ और एक खरगोश दिया और कहा, इन दोनों को देखकर सीखो। अभिषेक ने देखा कि खरगोश तेज दौड़ता था लेकिन जल्दी थक जाता था, जबकि कछुआ धीरे चलता था लेकिन कभी रुकता नहीं था। गुरु बोले, तेजी से भागने से कुछ नहीं होगा, लेकिन धैर्य और निरंतरता से तुम हर लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। अभिषेक को समझ आ गया कि जल्दबाजी से कुछ भी सही नहीं होता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। असफलता अंत नहीं, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत होती है। लक्ष्य ने एक नया व्यापार शुरू किया, लेकिन वह असफल हो गया। वह बहुत निराश था और सोच रहा था कि अब आगे क्या करें। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बीज दिया और कहा,
इसे जमीन में डालो और पानी देते रहो। लक्ष्य ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ हफ्तों तक कोई अंकुर नहीं निकला। वह निराश होकर दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसे कुछ दिन और बीज को पानी देने के लिए प्रेरित किया। फिर एक दिन लक्ष्य ने देखा कि बीज में अंकुर फुट आया है, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठा। दादाजी बोले, अगर तुमने पानी देना बंद कर दिया होता तो यह कभी नहीं उगता, लेकिन तुमने धैर्य रखा, इसलिए यह अब बड़ा पेड़ बनेगा। लक्ष्य ने समझ लिया कि असफलता केवल एक सीख है और उसे तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। कहा, इसे मजबूत बनाने के लिए बिना तपे यह मजबूत नहीं होगा। दीपक को समझ आ गया कि जीवन में भी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, घर, पैसा, जेवर, इन सबको क्यों नहीं छोड़ता, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मित्रों, ऐसा करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण तुम्हारा नाम लें। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, बल्कि बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए। पुण्य की किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जो व्यक्ति खुद को माफ करना सीख जाता है, वह जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। आत्मग्लानि से मुक्त होना जरूरी है। साक्षी एक गलती कर बैठी थी और उसे लगातार पछतावा हो रहा था। वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे अपने बैग में डालकर हर जगह ले जाओ। साक्षी ने कुछ दिनों तक वह पत्थर अपने साथ रखा और उसे बैग भारी लगने लगा। दादी ने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? साक्षी बोली, बहुत बोझिल और थकान भरा। दादी मुस्कुराई और बोली, यही आत्मग्लानि है। जब तक तुम इसे धोती रहोगी, ये तुम्हें थका जाएगा। इसे छोड़ दो और हल्का महसूस करो। साक्षी ने समझ लिया कि खुद को माफ करना भी जरूरी है। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1. लोग क्या कहेंगे? 2. मुझसे नहीं होगा। 3. अभी मेरा मूड नहीं। 4. मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जो पाना है लेकिन प्रभु के धाम में जाने वालों का अनुभव अलग होगा। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है लेकिन उसमें फंसता नहीं, वही सच्चा ज्ञानी होता है। बीता हुआ कल सिर्फ सीखने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं। अमित हमेशा अपने अतीत की गलतियों पर पछताता रहता था। वह सोचता था कि अगर उसने कुछ अलग किया होता तो उसका जीवन बेहतर होता। एक दिन उसके दादाजी उसे नदी के किनारे ले गए और कहा, इस पानी को देखो, यह बह रहा है ना? अमित ने सिर हिलाया। दादाजी बोले, अगर यह पानी पीछे मुड़कर देखे तो क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं, अमित ने जवाब दिया। दादाजी बोले, यही तुम्हारे जीवन का नियम है। अतीत को देखो, उससे सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। जीवन आगे बढ़ने के लिए है। अमित को समझ आ गया कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य के 3 मित्र। मनुष्य के जीवन में 3 मित्र होते हैं। जब वह मरने लगता है
तो अपने मित्रों को बुलाकर कहता है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूं। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैंने जीवन हर स्थिति में तुम्हारा साथ दिया है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये 3 मित्र थे। 1 धन, 2 परिवार, 3 कर्म। धन यही रह जाएगा, परिवार सिर्फ अंतिम संस्कार तक साथ देगा, परंतु कर्म मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, यही हमारे जीवन का सार है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढ लेता है, वह हर मुश्किल से पार पा लेता है। जीवन वही होता है जैसा तुम उसे देखने का नजरिया रखते हो। वेदिका को हमेशा लगता था कि उसका जीवन मुश्किलों से भरा है, जो उसी की तरह अपनी अपनी परेशानियों की बड़ी बड़ी गठरियां लिए खड़े हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। सभी अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटियों में टांग दें। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थीं। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई। अब सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, कम से कम मैं अपने दुखों से भली भांति परिचित तो हूं और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया हूं। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो 1-2 दुख घट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता गया, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख सबसे बड़ा और सबसे पीड़ादायक लगता है। लगता है कि वही संसार का सबसे दिया और कहा, इसे ध्यान से देखो। रीना ने कहा, यह तो बस एक साधारण फूल है। मां मुस्कुराई, लेकिन अगर तुम इसे संजो तो इसकी खुशबू तुम्हें आनंद देगी। अगर तुम इसके रंगों को देखो तो तुम्हें सुंदरता दिखेगी। रीना को समझ आ गया कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते।
दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना मानता है, वह कभी दुखी नहीं होता। आदित्य को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वह बहुत दुखी था और सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन वह जंगल में टहल रहा था, तभी उसे एक लकड़हारा मिला जो पेड़ काट रहा था। लकड़हारे ने कहा, मैं इस पेड़ को इसलिए काट रहा हूं क्योंकि यह कमजोर हो चुका है और नई कोपले उगने में बाधा डाल रहा है। जब यह कटेगा तो नया पेड़ उगेगा। आदित्य को समझ आ गया कि उसकी पुरानी नौकरी छूटना भी ऐसा ही था। शायद इससे कुछ नया और बेहतर शुरू होने वाला था। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी सबसे बड़ा है। जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप न सिर्फ इस दुनिया का अनुभव कर पाएंगे, बल्कि तस्वीरों, विचारों, भावनाओं और कहानियों का भी अनुभव करेंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। किसान और संत की कहानी। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात या विकसित होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। असली जीत बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वेदांत बहुत गुस्से में था। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहता तो वह आपा खो बैठता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कटोरे में पानी दिया और कहा, इसे जोर से हिलाओ। वेदांत ने जैसे ही कटोरा हिलाया, पानी बाहर छलकने लगा। गुरु ने पूछा, जब कटोरा स्थिर था तब क्या पानी गिरा? वेदांत बोला, नहीं गुरुजी। गुरु मुस्कुराए, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब यह शांत होता है तब तुम्हारे शब्द और कर्म सही होते हैं, लेकिन जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी गलतियां बाहर छलक जाती हैं। वेदांत को समझ आ गया कि सच्ची जीत अपने मन को शांत रखने में है। भावनाओं को कैसे काबू में रखें। बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे, उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। हर परिस्थिति में सीखने की दृष्टि रखो। अनिकेत हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर निराश रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है। एक दिन उसके गुरु उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए और एक मोमबत्ती जला दी। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? अनिकेत बोला, अब मुझे रास्ता दिख रहा है। गुरु मुस्कुराए, यही जीवन का नियम है। अगर तुम अंधेरे समस्याओं पर ध्यान दोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम ज्ञान प्रकाश को अपनाओगे तो हर कठिनाई हल हो जाएगी। अनिकेत को समझ आ गया कि हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का नजरिया जरूरी है।
इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खींच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खींच जाए तो दीवार बना देती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कभी कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती। मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन कहते हैं हर तमन्ना पूरी नहीं होती। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। इज्जत तो जनाजे के दिन पता चलेगी, पैसा तो हर कोई कमा लेता है। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं, और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। नीयत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। हर कोई हर किसी चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी ना किसी चीज में अच्छा हो सकता है। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वह जो मेरे बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंख के आंसू छुपाकर मुस्कुराना पड़ता है। जिंदगी रोज कोई ना कोई ताजा सफर मांगती है और थकान शाम को अपना घर मांगती है। ना जाने रोज कितने लोग रोते रोते सोते हैं और फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर आती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जीवन में कितना कुछ खो गया है, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं। इसी में जीवन की सार्थकता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मेहनत करने वालों के नहीं। मतलब की खामोशी बेहतर है बेमतलब की बातों से। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। चाहे कोई खुश रहे, चाहे जाए रूठ। अगर अपनों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लेना दोस्तों कि वह अब अपने नहीं रहे। जब आप लोगों की शक्ल देखकर दिल में झांकोगे तब आपकी नजर और साफ हो जाएगी। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक। जिन रिश्तों में ईमानदारी ना हो, ऐसे रिश्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ते निभाने की कोशिश भी बेकार है। एक हम हैं जो समझे खुद को अब तक, और एक दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझती है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं मगर अधिकारों को याद रखते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती है। लोगों को लगता है कि आप दिखावा कर रहे हैं। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं जिन्हें बनाना तो सरल है, लेकिन बनाए रखना काफी कठिन होता है।
बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। मेहनत करते रहिए, इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत। किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, नियत देखनी हो तो कर्ज दे दो और आदत देखनी हो तो जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।